गरीब भाई का अपमान और बहन की चुप्पी। गांव सोनापुर में एक कच्चा सा घर था जहां दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन रिश्तों में कोई दरार नहीं थी। उसी घर में रहता था रामू, एक सीधा सादा मेहनतकश इंसान जिसकी पूरी दुनिया उसकी छोटी बहन सविता थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद रामू ने बहन को पालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता और देर रात थका हारा लौटता। उसके हाथों में छाले थे, पर दिल में शिकायत नहीं। वह अक्सर कहता, मेरी तकदीर चाहे जैसी हो, मेरी बहन की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। सविता पढ़ाई में तेज थी। स्कूल की फीस के लिए रामू ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने जूते तक बेच दिए। गांव वाले हंसते थे, पर रामू को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए बहन का भविष्य सबसे ज्यादा कीमती था। समय बीता और सविता की शादी शहर के एक अमीर परिवार में तय हो गई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, मगर रामू की आंखों में खुशी के साथ डर भी था, कहीं उसकी गरीबी बहन के रास्ते में रुकावट न बन जाए। विदाई के समय सविता ने रोते हुए कहा, भैया मुझे भूल मत जाना। रामू ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जब भी याद आए समझना मैं वही हूँ। शादी के बाद सविता की दुनिया बदल गई। बड़े घर, बड़े लोग और बड़ी बातें। फोन पर बात कभी कभार होती और हर बार रामू महसूस करता कि उनके बीच एक अनकही दूरी बढ़ रही है। कई साल बीत गए। एक दिन डाकिये ने रामू के हाथ में एक चमकदार लिफाफा थमा दिया। वह सविता के बेटे की शादी का कार्ड था। कार्ड देखकर रामू की आंखें भर आईं। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, बहन के घर जरूर जाएगा। पैसे कम थे, लेकिन दिल अमीर था। उसने कई हफ्तों तक ज्यादा मेहनत की और बहन के लिए एक साधारण सी साड़ी खरीदी। शादी वाले दिन रामू अपनी पुरानी लेकिन साफ धोती पहनकर शहर पहुंचा। चारों तरफ चमचमाती गाड़ियां और सजेधजे लोग देखकर वह सहम गया। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त आवाज में पूछा, किससे मिलना है? रामू ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं दूल्हे की नानी का भाई हूँ। गार्ड ने हंसते हुए कहा, अंदर बड़े लोग हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। रामू का दिल बैठ गया, फिर भी उसने चुपचाप अंदर जाने की कोशिश की। हॉल के अंदर कुछ रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें उसके कानों में चुभ रही थीं। गांव से आया है, कपड़े देखो, शादी का माहौल खराब कर देगा। खाने की लाइन में भी उसे पीछे कर दिया गया। किसी ने कुर्सी तक नहीं दी। रामू एक कोने में खड़ा सब कुछ देखता रहा। सविता ने भाई को देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन ससुराल वालों के डर से वह कुछ कह न सकी। उसकी चुप्पी रामू के दिल को और दुखी कर गई। रामू ने हिम्मत करके बहन को साड़ी दी। तभी एक रिश्तेदार ने ताना मारा, इतना सस्ता तोहफा? सब हंस पड़े। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, बहन माफ करना, मेरी औकात यही है। तभी एक बुजुर्ग रिश्तेदार आगे आए और बोले, अगर आज ये भाई न होता तो ये लड़की यहाँ तक न पहुँचती। पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया। सविता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सबके सामने कहा, आज जो कुछ मैं हूँ, अपने भाई की वजह से हूँ। अगर इसकी गरीबी से किसी को शर्म है तो मुझे भी है। उसने सबके सामने भाई के पैर छू लिए। लोग सिर झुकाए खड़े रह गए। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। रामू ने बहन को उठाते हुए कहा, बहन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तू खुश रह। उस दिन कई अमीर लोगों को एहसास हुआ कि दौलत से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। शादी का माहौल बदल चुका था। अब हर नजर रामू के लिए सम्मान से भरी थी। रामू चुपचाप वापस गांव लौट आया, लेकिन उसका सिर आज गर्व से ऊंचा था। सविता ने उस दिन के बाद भाई से रिश्ता कभी नहीं छुपाया। वह हर किसी को गर्व से कहती, ये मेरे भैया हैं। कहानी यहीं खत्म होती है,
लेकिन एक सीख छोड़ जाती है। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी सोच होती है।